दिनेश, नमस्ते, आप सभी का स्वागत आज रात के 10 बजे के इस शो में। तुफैल जी हमारे साथ हैं। तुफैल जी के दुश्मनों की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो इसलिए हो सकता है आज हम थोड़ा जल्दी समाप्त करें, लेकिन जब तक तुफैल जी हैं तब तक तो हैं। आज विशेष एक गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तुफैल जी, अभी आपने पूरा किस्सा देखा, आप तो वहाँ स्वयं साक्षात उपस्थित थे डासना में, और उसके तुरंत बाद जो ऊर्जा का संचार हुआ और जो उत्साह का संचार हुआ, उसको लेकर कई लोगों ने उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिरों पे इसी प्रकार के बैनर इत्यादि लगा दिए। हम क्या देखते हैं कि वहाँ की पुलिस अचानक एक्टिव होती है और न केवल उन बैनर्स को उतार देती है, बल्कि साथ में एक काम और भी करती है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध 153A में केस रजिस्टर कर लेती है। तो कल 2 दिन पहले भी बात हो रही थी डॉक्टर अजय चुंगू से, और यही बात हो रही थी कि अंततः जो हमारा सनातन धर्म है, तो यद्यपि हम इसको इंक्लूसिव कहते हैं, लेकिन क्या इंक्लूजन की भी कोई बाउंड्री है या नहीं है, या कि जो एक्सक्लूसिव वाले हैं वो वायरस की तरह इस इंक्लूसिव वाली परंपरा में घुस गए और इसको अंदर से समूल नष्ट करने के लिए उनको हम सारे अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। क्या जो तथाकथित सेकुलरिज्म है, जो हमारे संविधान में बताया जाता है, और संविधान में वो राज्य का एक गुण होता है सेकुलरिज्म, तो क्या जो संविधान की धारा 25 के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो हिंदुओं को नहीं है? क्या हिंदू मंदिर जो हैं वो हिंदुओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? क्या हमारी ये मजबूरी है कि कोई भी उसमें जैसा भी चाहे वैसे अंदर आ सकता है? ये संविधान की किस प्रकार की व्याख्या हो रही, ये कानून की किस प्रकार की व्याख्या हो रही? जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए बात करने के लिए मुझे चुना। यहां मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, बल्कि ये शायद आपके स्तर से हो सके। पहले भी मैंने 1-2 बार आपसे निवेदन किया है कि आप वकील हैं और आपके पास इसका कुछ एक ड्राफ्ट बनाकर दीजिए। एक आम आदमी जो मंदिर का पुजारी है या एक ट्रस्टी है, उसने उत्साह में आकर एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, और उसकी वर्जना का कारण है जैसे मुसलमान हिंदुओं को नजिस काफिर कहते हैं। नजिस मतलब घृणास्पद, हम उनको अस्पृश्य मानते हैं। और ये अब कुछ बदलाव आ गया है कि आपको करीम में और इसके निजाम काठी रूल और फलाना ढिमाका में हिंदू दिख जाएंगे, नहीं तो मुसलमान के हाथ का कच्चा लेने का मतलब नहीं, दूध तक नहीं लेते थे हिंदू उससे। मुसलमान के हाथ का खाने का तो सवाल ही नहीं था। ये अभी हाल में बदलाव आया है, बहुत पुराना नहीं है। मेरे बचपन तक में लोग नहीं लेते थे, और उसका कारण है कि हम जानते थे कि मुसलमान गौ मांस खाता है, बड़े का मांस खाता है, और हम गौ को पवित्र मानते हैं, तो हम उसके हाथ का नहीं खाएंगे। ये आधार है, तार्किक कारण है हमारे पास, इसलिए हम मुसलमान को वहां नहीं घुसने देते। मांस भक्षण सवाल नहीं है, गौ मांस का भक्षण, जो गौ मांस खाता है उसके प्रति हमारे मन में सदैव से घृणा है, कोई आज से नहीं है। वेद का आदेश है, गौ हत्या करने वाले का वध कर दो। कानून का राज्य है भारत में, वेद का नियम नहीं चलता, मगर जिन स्थानों पर ये ऐसा कर रहा है कोई, उसकी स्थानीय परंपराओं का पालन नहीं करेगा तो उसमें समस्याएं खड़ी होंगी। जैसे अखलाक मार दिया गया, थप्पड़ मारे थे, कुछ चाकू नहीं मारे थे, उसको गोली नहीं मारी थी, उसी मर गया। मगर जाहिर है कि जिस गांव में 4 या 5 मुसलमान घर हैं, वहां वो बछड़े को मार के हिंदुओं को खिला देगा बकरा बना के, तो उसका दंड तो उसे भोगना पड़ेगा। तो हिंदू अगर मंदिरों में नहीं आने देना चाहते तो उसका कारण है,
कि हम ऐसा मानते हैं। मुसलमान बताएं कि वो नजिस क्यों मानते हैं, हमें, हमने ऐसा क्या कर दिया। अच्छा, रहा सवाल गोमूत्र का, तो ये तो पखाना शरीफ और पेशाब शरीफ, ये सारी चीजें हम लोग करके ही चुके हैं, तो उससे कहीं ज्यादा ज्यादा की बातें हैं। और ये बाउंड्रीज कोई हमने ही तय नहीं की। आपको ध्यान होगा, उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जो हमारे 4 धाम है, इंदिरा जी बहैसियत प्रधानमंत्री जाना चाहती थी, पुजारियों ने रोक दिया कि आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। गांधी लिखने भर से थोड़ी हो जाएंगी, आपने मुसलमान से शादी की है। मुसलमान नहीं था, पारसी था वो। चलिए मान लिया, उसमें बहस काहे करें। नहीं बहस नहीं, वो स्वामी जी वाला, सुब्रमण्यम स्वामी जी वाला नैरेटिव मत चलाइए, हम सही अच्छा चलिए, नैरेटिव पे चलते हैं। मान लिया। वो सुब्रमण्यम स्वामी जी जरा प्रचारित किया हुआ एक प्रचार है। हाँ, तो भी गोत्र पति से चलता है, स्त्री का कोई गोत्र नहीं होता, वो अपने पति के गोत्र में जाती है। तो उसके कारण से मना कर दिया, प्रधानमंत्री को मना कर दिया। यहां भी बात आई थी, तो मैं तो उस पक्ष में था कि डासना के मंदिर में वो आना चाहता है, असलम तो आए, इसी में शुद्धि करते हैं, यहीं यज्ञ करेंगे, यज्ञोपवीत बनाएंगे, पूर्वजों के घर में वापस आ, क्या दिक्कत है, लेंगे, मगर आंखें दिखा के असलम बन के नहीं, जो भी नाम निकलेगा शुद्धि करेंगे वो कर दें। तो और मैंने अभी आपको तो निवेदन किया था, मक्का मदीना जो इस्लाम के जो 2 प्रमुखतम केंद्र हैं, इन केंद्रों पर बाय रोड की तो बात ही अलग है, हवाई जहाज से भी ऊपर से नहीं निकला जा सकता, काफिरों का वहां प्रवेश नहीं हो सकता, प्लेन नहीं जा सकते, उनके लिए रूट्स अलग हैं। आप शायद दिखा सकें वीडियो, इसीलिए जद्दा में भेजते हैं वो जी, आपके पास है वो होंगे, जद्दा में है, मक्का में नहीं है। एक दो वो दिखा वो मैं दीजिए। दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो आपने पहले प्रश्न किया उसके बाद फिर मैं ये मक्का वाला जो है वो इमेज दिखाता हूँ। आपने जो सबसे पहले बताई कि कानूनी पक्ष में बताएं, तो कानूनी पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, और मैं कई बार से बता रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, इन वीडियोस पे बोल रहा हूँ, एक बार फिर बोल देता हूँ। जो भी कोई मंदिर से संबंधित हो, उनके आसपास मंदिर हो, जहाँ कहीं इस तरह की समस्या हो, तो सेक्शन 97 आईपीसी स्पष्ट आपको न केवल अधिकार देता है अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, आपको यहां तक अधिकार देता है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी में कोई घुसे तो आपको उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई स्वयं कर सकते हैं। और उसके अलावा सेक्शन 43 है सीआरपीसी का, वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध करने वाले के विरुद्ध, जो कोई आपके मंदिर में घुस के और इस तरह का अपराध करे, जघन्य अपराध होता है, अगर आपके मंदिर में घुस के और उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, 153A 295A उसमें लागू होते हैं, तो किसी भी सामान्य नागरिक को उसे गिरफ्तार करने का अधिकार है। सुन लीजिए आप, सेक्शन 43 सीआरपीसी और सेक्शन 97 आईपीसी, हर एक व्यक्ति को यहां जो भी सुन रहा है उसको कंठस्थ होना चाहिए, उसको आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति आपकी सीमाओं का अतिक्रमण करके आपको घुसता है तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास करता है। और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? उसका उद्देश्य आपके मंदिर को अपवित्र करने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? आपको यदि लगता है कि वो मंदिर को अपवित्र करने की नीयत से घुसा है, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो गिरफ्तार करने के लिए उसमें यह है कि गिरफ्तार करने के लिए जो भी आवश्यक बल प्रयोग है उसको करने का आपको अधिकार है। इसमें कोई पुलिस जो है वो बीच में नहीं आ सकती। पुलिस इसीलिए बीच में आती है क्योंकि आपको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। ये अधिकार आर्टिकल 25 तो बाद की बात है, तो सीधा सीधा कानून लिखा हुआ है, आईपीसी का कानून है, सेक्शन 97। उसमें तो अगर कोई गंभीर अपराध करने के लिए डंडा लेके घुसा हुआ है तो आपको यहां तक अधिकार है कि आप उसका वध कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। आप किसी कानून की उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। सब लोग पढ़िए, मैं जो कह रहा हूं उसमें मत जाइए। सेक्शन 90 से 97 आईपीसी पढ़ लीजिए और सेक्शन 43 सीआरपीसी पढ़ लीजिए, एक बात। और दूसरी बात, जो ये सेक्युलरिज्म का गोरख धंधा चल रहा है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब ही पूरे भारत में जो है वो हिंदू विरोध हो गया। और जो आपने बताया, जिद्दा से चलिए मक्का के लिए, और उसके बाद देखिए सामने क्या आपके रोड पे क्या लिखा दिखाई पड़ता है। एक बार दिखाएं डेस्क से।
तो ये वही वाली बात हो गई कि हमने अपनी बाउंड्रीज डिसॉल्व स्वयं की हैं और ये बाउंड्रीज रेखांकित करनी पड़ेंगी, बहुत स्पष्ट रूप से करनी पड़ेंगी। अंततः मैं आपको कहता हूं, मैं लगातार ये कहता रहता हूं, आप भी कहते रहते हैं कि हमें दबाव बनाना पड़ेगा। जिनको हमने चुना है उनको खाली नहीं छोड़ना कि 5 साल बाद मिलेंगे, न, लगातार दबाव बनाना पड़ता है। उसका आपको परिणाम दिखा। क्या दिखा? आपको इसके 3 परिणाम बताता हूं। 3, विश्व हिंदू परिषद ने अपना आधिकारिक रूप से उन्होंने हलाल का विरोध करने का विरोध करने की घोषणा की आधिकारिक रूप से, आप जानते हैं। दूसरा, अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने सारे मंदिरों का नियंत्रण हिंदुओं को सौंपने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की। और तीसरा, जिसे मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं, वो कि तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं। पहली बार 73 साल में, बल्कि 74वां साल चल रहा है, 74 साल में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने, हिंदू महासभा ने भी कभी नहीं कहा और किसी पार्टी ने भी कभी नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में पहली बार ये कहा है कि हिंदू मंदिरों का अधिकार हिंदुओं को दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दबाव बनाने से नहीं होता है, लेकिन दबाव बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हमें उसकी आवश्यकता हो, हमें उसकी जानकारी हो। तो अब डासना में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की कि किसी आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले की या किसी पुलिस वाले की कि ये बोर्ड हटा लो। उत्तराखंड में हो गई। क्यों? अब इसी के साथ देखते हैं, जरा देखिए मक्का में तो क्या करते। ये आपके सामने स्पष्ट रूप से दर्शकों के लिए है, ये देखिए, इसको थोड़ा जूम कीजिएगा। ये देखिए, ये रास्ता है, ये संभवतः उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ मक्का के लिए जो रास्ता जा रहा है उसमें लिखा है मुस्लिम्स ओनली, और जो बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं वो ताइफ जाएं, जिजान जाएं, अलीत जाएं, वो उधर जा सकते हैं, मक्का नहीं जा सकते। और यहां कहते हैं कि हम घुसेंगे। अरे भाई, यह क़ुव्वतुल इस्लाम वाला जमाना चला गया, ये कब समझोगे मियां भाइयों? ये औरंगजेब का काल नहीं है। मगर इसमें संजय जी समस्या ये है कि ये किया किसने? किसी दरोगा की हिम्मत नहीं हो सकती जब तक एसपी की अनुमति न ले ले। आप तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप जानते हैं। और एसपी भी अपनी मर्जी से नहीं करेगा। ये ऊपर के स्तर पर बिना अनुमति लेके 4, 6, 10, 20 मंदिरों से नहीं हटाया जा सकता। ये तभी होगा कि इसका निर्णय हुआ होगा। ये भाजपा के लोग कर क्या रहे हैं? सीमा है इस बात की। अच्छा, उसका कारण मैं समझता हूं, क्योंकि मैं स्वयं उत्तराखंड का हूं। उत्तराखंड में एक नियम बनाया गया था कि 200 मीटर से अधिक जमीन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। जैसे, और इंटेंशन ये थी कि किसी सूरत यहां का जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं वो उस तरह से ना हो जाए, बाहर के लोग ना हावी हो जाएं। ठीक, रामपुर, बरेली, स्वार, टांडा, मुरादाबाद, रामपुर, इस तरफ के ढेरों लोग, बिजनौर, जो ये शांति दूत हैं, ये सारे भर गए हैं। और इस हद तक कि गंगोत्री तक में दुकानें पहुंच गई हैं, बद्रीनाथ तक में दुकान पहुंच गई हैं, सारे पूरे रास्ते में। जहां जो कानूनी स्थिति है कि हरिद्वार में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये मालवीय जी का अंग्रेजों के साथ पैक्ट था, ये लिखित समझौता है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में उनकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल बोर्ड है, उसके अंदर कोई भी गैर हिंदू कोई दुकान नहीं ले सकता, मकान नहीं ले सकता। मार्केट में दुकानें हैं, मगर हम चाहते क्या है कि इस काम को कोई दूसरा कर दे। और जो पॉलिटिकल हैं उन लोगों को लगता है इकट्ठे वोट मिल जाएंगे, वो इस तरह की हरकतें करा रहे हैं। एक्शन, जब मैं पिछले दिनों हरिद्वार में था, वहां मुझसे लोगों ने कहा, ऋषिकेश में दो कार्यक्रम थे,
तो मैंने लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हो, कौन करेगा? प्रसाद की दुकान लगा ली, आपसे ये तो होता है दुकान के सामान फेंक दो, गंगा में फेंक दिया, क्या होगा? पुलिस वाला पकड़ेगा, 2-4 डंडे मारेगा, कोई धारा लगेगी, 15 दिन बाद छूट क्या होगा सामान पे, फिर फेंक दो, फिर 15 दिन बाद छूट क्या होगा, तीसरी बार फेंको, वो भग जाएगा। आप बैठे हुए मंदिर में हाय हाय कर रहे हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, कुछ एक्शन लोगे कि नहीं? तुम्हारे लिए एक्शन लेने कोई बाहर से आएगा? हम सारी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष इनके कंधे पर रख देते हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं किया जाता हमसे। व्यक्तिगत परोष का कोई विकल्प नहीं है। पुलिस वाले ने एतराज किया, आप किसी वकील को जानते थे कि नहीं? उससे, उस पुलिस वाले के खिलाफ दरोगा से उसी के थाने में एफआईआर कराओ कि इसने मेरे धार्मिक अधिकारों को हनन किया है। ये कौन होता है मेरा बोर्ड उतारने वाला? इसने मेरे क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, इसकी जान को मुकदमा लगाओ। कुछ भी नहीं करेंगे, बस हाय हाय करते रहेंगे और दूसरे भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। तय समझ लीजिए, बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है। कालाढूंगी में एक छोटा सा गांव था, कालाढूंगी में 80-85% आबादी शांति दूतों की हो गई है। हल्द्वानी में आधे से अधिक हो गए हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर इसके लिए कहीं तो कुछ करना पड़ेगा, केवल आलोचना करने से थोड़ी बनेगी बात। मुंह से मुखर भी नहीं होते, इससे कैसे बनेगा? मैं तो पढ़ाई नैनीताल में हूं, सारा मैंने वहां का हाल देखा है। धीरे धीरे वहां पहाड़ी देसी झगड़ा बहुत होता था। हम लोग पहाड़ के हैं, अभी तो सौभाग्य है, अब तो लोग मतलब जय उत्तराखंडी करके मेरा नाम संबोधित करते हैं, मगर जब हम पढ़ते थे तो हम लोग ए शाले देशी कुत्ते ही कहलाते थे नैनीताल में। मगर जितने शांति दूत थे ये हमेशा पहाड़ियों के साथ होते थे। जब पहाड़ी देशी को झगड़ा होता था, वो पहाड़ियों के साथ मिलकर बदमाशियां करते थे, सामान लूटना, ये करना, वो करना। वो बड़े चौकन्ने थे, उनको इससे मतलब वो प्लेन के ही थे, मगर ये सारे काम करते थे। तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो पड़ेगा। दरोगा क्या करेगा? खा जाएगा, हमें फांसी दे देगा, गोली मार देगा। उसके खिलाफ एक्शन तो लो। आपने धारे बताई, मैं आपसे निवेदन करूंगा इसका कोई ड्राफ्ट बना के अगले किसी प्रोग्राम में इसको डाल दीजिए या नेट पे डाल दीजिए। हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं। इन लोगों को पता तो होना चाहिए कर क्या रहे हैं। एसपी ने कहा बोले सर मसरूट मारा, पहुंच गए डंडा घुमाते हुए कि इसे फाड़ लो। क्यों फाड़ लो? हम इनसे कह सकते हैं कि हलाल गोश्त की दुकान, मोहम्मदी होटल और फलाना हलाल होटल लिखा है, हम इनसे कहें झटका दोगे? आप खान पान तक में फर्क बरतते हैं, हम अपने पूजा स्थलों पर नहीं बरत सकते। हमारे पूजा स्थल को म्युनिसिपल बोर्ड के पार्क हैं जिसमें जो मर्जी आए घुस जाएगा। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। पूजा स्थल वहां के जो अधिष्ठात्री देवता या देवी है उसकी प्रॉपर्टी होती है। जी 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 जी, ये कानूनी पहलू है और ये सब जानते हैं, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना। एक मुझे कल ही मैंने एक ट्वीट किया था, ये कहा था कि जो लोग हर वक्त जो है वो हर छोटे छोटे काम के लिए लानत देते रहते हैं नरेंद्र मोदी को कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, और लानत देते रहते हैं बीजेपी वालों को, उनके लिए मैंने लिखा था निर्बलस्य बलम राजा। राजा जो है, राजा की दुआई जो निर्बल होता है वही देता है। जो बलशाली होता है वो राजा को अपने अनुसार ढालता है और अपने अनुसार चलाता है, दुहाई देता नहीं घूमता। तो यहां तो यही है कि बस रोते रहो। तो दूसरा उसमें यही था, बालस्य रुदितम बलम, जो छोटा बच्चा होता है उसका जो बल है वो रोना होता है। ये तो रोते रहते हैं बस छोटे बच्चे की तरह। ये भी नहीं होता कि आगे उठ के करके डेलीगेशन लेके चले जाए। हमने ये भी नहीं सुना कि इसके विरुद्ध कोई डेलीगेशन गया हो। अब हमें पता है कि किस तरह की सरकार चल रही है उत्तराखंड में। अब आपका प्रदेश है, आप कह रहे हैं आपका प्रदेश है, मान लेता हूं,
लेकिन कैसे कैसे लोग आप वहां बैठा रहे हैं जिनको कुछ होश ही नहीं है, बोल क्या रहे, तो जिनको बोलने का होश नहीं, उनको करने का क्या होश रहेगा। उत्तराखंड जैसे स्थान में इन्होंने मंदिरों को अधिग्रहण कर लिया। अब बताइए, ये हम कह सकते हैं कि भाई देखिए, ये जो कार्यक्रम था इनके घोषणा पत्र में नहीं था, आपने इनके घोषणा पत्र को देखकर इनको वोट दिया। ये कार्यक्रम तो इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन घोषणा पत्र में ये भी नहीं था कि जो है वो एक तरफा कार्रवाई होगी। अब आप सराय काले खां की किस्सा देख लीजिए किस तरह से वहाँ हरकत हुई, और जैसा कि एक्सपेक्टेड है, आप जानते हैं मैं तो थोड़ा चुटकियां इधर उधर ले लेता हूँ, तो मैंने सीधे दिलीप मंडल को टैग किया और मैंने कहा भाई क्या हो गया, सो गया क्या तू? तो उसके बाद जो हुआ, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उसको, देखे उसके बाद फिर मुझे काफी बधाइयां प्राप्त हुई, लेकिन सिम्टम वही है, और वो ये है कि बाउंड्रीज हमने इरेज कर दी हैं, हमने जो सीमाएं हैं वो मिटा दी हैं, और इसके लिए सरकार किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है। ये उत्तरदायित्व हमारा है, समाज का है, ये हम लोगों ने किया है पिछले 30-40 साल में, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बरेलवियों की मस्जिदों में नॉर्मली आपको लिखा हुआ दिखेगा कि यहाँ अहले हदीस, अहले कुरान, सलफी, देवबंदी, फलाने का प्रवेश वर्जित है। ये इस हद तक है कि किसी बरेलवी की नमाज जनाजा देवबंदी ने पढ़वा दी, दफन हो गया, उसके बाद हंगामा कटा कि ये तो इमाम देवबंदी था, तो दोबारा नमाज जनाजा कराई गई, उसको जहन्नमी माना गया। आपस में इतना विरोध है मगर उस पर कोई एतराज नहीं करता, क्योंकि एतराज जिसको करना चाहिए वो बोलता नहीं। और यहां स्थिति है कि हम सब कुछ दूसरों से चाहते हैं, और शायद उसका कारण हमारा ज्ञान है। तो इसके लिए जैसे एक नमाज पर कि नमाज की साउंड कितनी होनी चाहिए, उस पर हमारा एक एपिसोड आपका मेरा, उसको एक बार दोबारा से चला दीजिए। ऐसे ही इसका भी एक कोई ड्राफ्ट बना के डालिए कि लोग जो इस पर कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं उन्हें धाराएं नहीं मालूम, वो क्या करें। किसी वकील से बात करें तो वकील बेसिकली जमानत कराने के लिए बैठे होते हैं, इससे ज्यादा उन्हें भी नहीं आता। और जो बड़े वकील हैं वो लंबे चौड़ी बातें करते हैं। तो अपने बूते पर जो सामान्य काम कर सके, इन पुलिस के लोगों को जिन्होंने ये किया उन्हें ही चेक किया जा सके कि आपने हमारे अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कैसे किया। इन लोगों पर केस क्रिएट होना चाहिए, और यह निश्चित है कि भाजपा के सीनियर्स के जानकारी के बिना नहीं हो सकता। ये महापाप जैसा काम है। आप बिल्कुल ही हम मतलब मेरा माथा जो मर्जिया पैर रख कर निकलेगा, बिल्कुल स्पष्ट बात है। जो बड़े का मांस खाता है उसको हम नहीं घुसने देंगे, सीधी बात। गाय भैंस जो खाता है उसके लिए प्रवेश वर्जित है। मुसलमान खाते हैं कि नहीं आप स्वयं देखिए। हमारे पास इसके तार्किक कारण हैं। हम किसी को कुफ्र की बिना पर नजिस नहीं कह रहे, हम उसके खान पान के कारण, चूंकि हम उसे पूज्य मानते हैं इसलिए कह रहे हैं। हमारे पास आधार हैं, तो उस आधार को आप प्रैक्टिस करने से कैसे रोक लेंगे? हम क्यों आने दें? तो इसके कोई ड्राफ्ट बना दीजिए, तो प्रयास करते हैं इन कम वक्तों पे सब पे मुकदमे किए जाएं। मुझे भी हाल में एक दौरा करना है उत्तराखंड के कई स्थानों का, मैं इस बात को उठाता हूं सब जगहों पर। मुझे एक ड्राफ्ट दे दीजिए, वो मैं बना के दे दूंगा आपको पूरा, जो है उसकी कोई समस्या नहीं। और मैंने प्रोग्राम भी किया इसके ऊपर अलग से, मैंने इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम भी किया हुआ है अभी 3-4 दिन पहले, और उसमें भी ये सारी चीजें मैंने बताई थी। मैं इस पे एक बाकायदा आपको एक ड्राफ्ट बना के दे दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और दूसरा, मैं अपने मुसलमान मित्रों से भी कहूंगा, जैसे हम आपका मंदिर में आने से विरोध कर रहे हैं, आप और हिंसक विरोध करिए। मजारों पर जितने हिंदू आते हैं सब पे जूते मारिए, हम बहुत प्रसन्न होंगे। जो जहां पहुंचे साले कूटिए, हम बिल्कुल प्रसन्न होंगे। कभी नहीं कहेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं हमारे अधिकार क्षेत्र में। नहीं, आप ही की जगह आप रखिए बिल्कुल, और जो आए उसे उसकी खोपड़ी फोड़ दीजिए। हम बिल्कुल सहमत है इस बात से। ये भी एक दूसरी मूर्खता है।
जो वहां जाके मज़ारों में मत्था टेकते हैं। इनको पता ही नहीं है, कितनी बार समझा दिया कि सूफीज्म क्या होता है, और मज़ार पे तुमको दीन के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। वहां पे सब जाके तुमको दुआ यही मिलेगी कि भाई इसको जो है दीन में दाखिल करा दो, अल्लाह इसे दीन में दाखिल करा, सिर्फ यही वो जी अपने मन जी में जी यही जी। बोलेगा। लेकिन ये गधे जो हैं, बिल्कुल मूर्ख जड़ बुद्धि, ये सब जा जाके वहां पे मत्था टेक के और वहां पे मन्नतें मानते हैं। अरे तुमको कैसे मन्नतें दे देगा कोई पीर? वो खुद अपने मजहब से खारिज हो जाएगा। अगर किसी कुफर को कोई उसकी कोई मन्नत जो है वो मान ली गई और उसको कुछ अता कर दिया, तो वो पीर अपने मजहब से खारिज हो जाएगा, उसे जहन्नुम में जाना पड़ेगा। वो कैसे कर सकता है? इतनी सी अक्ल नहीं है। एक जी पुरानी घटना बताता हूं। मक्का में ईरानी घुस गए थे, आज से कोई 20-25 साल पहले। बड़ी हाँ, फौजें वगैरह, 1979 में। हाँ, बड़ा हंगामा हुआ था। अब सऊदी अरब के बस का तो था नहीं उनसे निपटना। ये तो बंधे बकरे काट सकते हैं, तलवारें घुमा सकते हैं हवा में, उनसे कैसे निपटते? तो फ्रेंच सोल्जर्स बुलाए गए। तो फ्रेंच सोल्जर से कहा गया कि जूते उतार के फलाना करके, उनका ऐसी तैसी जूते उतार के कैसे जाएंगे, ऐसी लड़ाइयां होती हैं। तो फिर, और ये तो काफिर हैं, सुअर खाने वाले, ये कैसे घुसेंगे? तो उनको वक्ती तौर पे उन सबको कलमा पढ़ाया गया, उन्हें टेम्परेरी मुसलमान किया गया फ्रेंच सोल्जर्स को। अच्छा, उनके लिए कलमा क्या है? कुछ साउंड है ओ करके पढ़ दी उन्होंने, उन्हें कौन सी आप बता रही है। उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया, उनको मार के निकाला। ये इतनी बौम सोच है ऐसी बेहुदा। यानी मक्का की हिफाजत भी काफिरों को करनी पड़ी। इनके बस का, ईमान वालों के बस का ये भी नहीं है, मगर दूसरों के क्षेत्र में टांग डालने को तैयार है। तो ये सख्तियां तो बरतनी पड़ेंगी। बिना सामने आए, बिना पौरुष प्रकट किए, बिना विरोध किए कुछ नहीं होने वाला। हम किससे क्या लेना चाहते हैं, किससे क्या सामान खरीदना चाहते हैं, हम किसके हाथ से डिलीवरी लेना चाहते हैं, ये हमारे सामान्य अधिकार हैं। राइट टू प्राइवेसी तो अभी अभी ग्रांट किया है, कुछ ही दिन हुए सुप्रीम कोर्ट ने। ये हमारी निजता का अधिकार है भाई, ये हमारी चॉइस है। और फिर से बता दूं कि ये तथाकथित पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता या लौकिकवाद जो भी है, जैसे जैसे उसको अलग अलग इसका तर्जुमा किया गया अलग अलग भाषाओं में सेक्युलरिज्म का, ये सेक्युलरिज्म जो है वो राज्य का गुण होता है। वो व्यक्ति का नहीं, हमारे और बिल्कुल ठीक, आपके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं है। ये बिल्कुल मंदिर ठीक के बात। ऊपर लागू नहीं है, ये दुकानदार के ऊपर लागू नहीं है, ये राज्य का गुण है। राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। हमारा तो अधिकार जो है वो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है, हमें पूरा अधिकार है अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने का। और हमारे धर्म का एक मूलभूत जो सिद्धांत है वो है शौच, शुद्धता। धृतिय क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। लक्षणम। ये तो धर्म के 10 लक्षण हैं। इन 10 लक्षणों को पूरी तरह से निर्वाह करना हमारा अधिकार है। और इन अधिकारों में हम किसी भी तरह का, न तो हम कोई विरोध सहन कर सकते हैं, न कोई अतिक्रमण सहन कर सकते हैं। यदि कोई करता है तो हम उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए, विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं निजी अनुभव से एक बात, मेरे घर में कोई 13-14 एसी तो होंगे, एक दो छोड़ के सब एलजी के हैं। एलजी का यहाँ का जो हेड है उसका नाम इफ्तिकार है, उसे पता है कि हमारा नहीं आएगा, तो उसका फोन आ जाता है कोई कि एसी खराब हो कि सर आज कोई हिंदू लड़का ड्यूटी पर नहीं है, मैं कल भेजूंगा। क्लियर कट कि नहीं चाहिए। और उसको मालूम है, इसका कारण है कि बड़े का गोश्त खाते, हम नहीं घुसने देंगे। और हमें, मैं जब हरिद्वार था उस जमाने की बात, मैं रुड़की में पान खाता था, एक पान की दुकान पे गया तो उसके पास सामने शंकर जी का चित्र, भगवती का चित्र, और जैन परंपरा का कुछ, बौद्ध परंपरा का कुछ, और
इस्लामी अल्लाह और फलाना ढिमाका और क्रॉस सब लगा था। मैंने पान खाया और मैंने उनसे पूछा, भी कहा कि आप हिंदू होंगे? तो वो मुस्कुराए, बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा इतना मोतिया हिंदू ही होता है। इडियट। कुछ और सब लोग बाद में लोग खड़े थे, बड़ी जोर से हंसे। मैंने कहा कोई एक मुसलमान कहीं दिखा दे किसी की दुकान में कुछ लगा हुआ, किसी एक मुसलमान क्या। अजमेर जो हमारी वजह से चलती है, जिसकी सारी इकोनॉमी हमारी वजह से चलती है, एक मुझे वहां कोई ऐसी चीज दिखा दे। आप नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल क्लियर है शिर्क और कुफ्र और ईमान पर। हम हैं ऐसे इडियट, और ये हमारे अधिकार हैं, हम वहां नहीं करा सकते। करिए एक बढ़िया सा वो ओम का चित्र लेके जाइए या विष्णु का चित्र लेके जाइए, कुछ करिए। करेंगे। उनको किसी को आप पूछ लीजिए कि धर्म के लक्षण क्या हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 में 99 नहीं बता सकते। एक में भी मुझको डाउट है वैसे। जी 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 जी। ये स्थिति हमारी कि हम अपने अधिकारों को सरेंडर करते चले जा रहे हैं और एक तरफा सरेंडर कर रहे हैं। गांधीवाद हद से ज्यादा बढ़ गया है। चलिए गांधी का मान लिया पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मगर अब तो ज्ञान है हमारे पास, सक्षम है, हम जानते हैं। अब तो उस चीज को पलटिए, उल्टी धारा बहती चली आ रही है जो नुकसान करती चली जा रही है, अब तो बाहर आई है उससे। और कोई बड़ी बात नहीं है मुकदमा। जैसे अभी प्रयाग की जो महिला है, उन्होंने सीधे एसपी को लिखा कि मैं सो नहीं पाती, उसकी दिशा बदली गई, साउंड का डेसिबल ठीक किया गया कि आपको अजान देने का अधिकार है, मेरे कान में घुस के नहीं, कि मेरे कान में बैठ के अजान नहीं दे सकते। उसके अतिरिक्त रात के 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक बंद भी कर दी गई है। जी जी जी, आप ऐसे पंगे नहीं ले सकते कि दोनों मचा रखा है, अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया। अबे बावले हो गए हो, अल्लाह ताला ने जो कुछ फरमाया अपने घर में रखो, मेरे घर में क्यों हंगामा कर रहे हो? मगर इसका विरोध तो करना पड़ेगा। हमारे में भी आदेश हो गया अजान के विरुद्ध, गोवा में भी आदेश हुआ है। उसका छोटा सा एक समरी उसकी बना दीजिए अजान वाली। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि 100 200 500 जगह इसको डालिए। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। दिल्ली में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने किया था। उन्होंने सिर्फ एसएचओ को फोन किया, एसएचओ वहां गया, उसने पूछा, क्योंकि लाउड स्पीकर अपनी मर्जी से कोई नहीं लगा सकता, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, उसके नियम होते हैं कुछ। उन्होंने उससे कहा, उसने उनकी आवाज नीची की, उसके हंगामे बंद कर दिए। कोई बड़ा कुछ काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ उसने 100 नंबर पे फोन किया, एसएचओ से बात की और उससे इतनी से बदलाव आ गया। और ये भी, ये क्या नाम, बस्ती कौन सी मुस्लिम बस्ती के साथ में ही है वो इलाका, साउथ एक्स के पास का है, सब बदल गया। मगर ये सोचें कि हम हाय हाय करते रहेंगे, कुछ नहीं, बोलना तो पड़ेगा। सोनू निगम ने बोला, उसने हंगामा करा के बोले इसके सर मूंड देगा तो 1 लाख रुपए देंगे, ठीक, मूंड ले आके। मगर उसने विरोध तो किया ना, तो विरोध तो करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होने वाला। सोनू निगम तो आज भी है, वो मौलाना बरकती गायब हो गए कहीं, जिन्होंने इनाम रखा था, उनका नामो निशान नहीं है कहीं अभी, अब नहीं दिखाई पड़ते। वेस्ट बंगाल का तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा मामला ऐसे ही दिख रहा है। और मगर ये ध्यान रखिए कि राजनीतिक परिवर्तन भर से ये नहीं होने वाले काम। उत्तराखंड में भाजपा है, वही तो मैं कह रहा हूं, उत्तराखंड में भाजपा है, अभी मुख्यमंत्री बदला है, मगर उसके बावजूद ये हो लिया। तो कहने भर से नहीं होगा। भाजपा के, भाजपा में बड़े बहुत ही काबिल, अक्लमंद और राष्ट्रवादी लोग, ऐसा नहीं है, उन पर दबाव तो बनाना पड़ेगा। ये करने का काम है हमारे आपके, इसी से बदलाव आएगा और आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी सामान्य बात है। तो मैंने आपको 3 उदाहरण दे दिए ना, दबाव से ही तो आए हैं। एक और इसमें उदाहरण जोड़ लीजिए, फैज का राम जन्मभूमि के शिलान्यास में उसे मट्टी लेकर भिजवा रहे थे, हाँ, हवा खिसक गई, कोई फैज कहीं ना दिखाई दिया। अब तो वो हिंदू बन गया। अब उसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, नाम नहीं बदला, नाम बदलने से इनकार कर दिया है। नाम तो ठीक है, फैजू कह देंगे उसको। हाँ, फैजू, फैजबा।
बहरहाल अपने पूर्वजों में तो आना यही रास्ता है, अपने पूर्वजों में घर वापसी तो करनी है, और कोई विकल्प क्या है? ये तो अच्छी बात है जो हो रहा है। जी। बहरहाल व्यक्तिगत पौरुष के लिए तैनात होइए, सन्नद्ध होइए, ये आपके मेरे भविष्य का प्रश्न है, मेरे आपके बच्चों का। हम क्या कौन सा भारत छोड़ के जाएंगे? हमारी आंखें बंद होंगी तो हम इसे क्या बेरूत बना देंगे, सीरिया क्रिएट कर देंगे हम यहां? हमें इससे लड़ना ही पड़ेगा। यह आपने बेरूत का नाम अच्छा लिया, बेरूत का किस्सा सुना देता हूँ। जी जी। बेरूत जो था, आपका लेबनान जो था, एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश था। तो जब ये फलस्तीन का मामला हुआ तो वो उनके दिल में अचानक सहृदयता जाग गई, और किसी अरब देश ने उनके शरणार्थियों को जगह नहीं दी, तो लेबनान वालों ने उनको जगह दे दी। तो उस समय उनकी आबादी जो थी 70% क्रिश्चियन हुआ करती थी। फिर जो ये इन्होंने लेबनान वालों ने जो वहाँ बवाल काटने शुरू किए, जैसे ही उन्होंने अपनी सीमाएं मिटाई और असहिष्णुता के वायरस को एंट्री दी, अब उसके बाद के 50 साल में वहाँ की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और क्रिश्चियंस जो हैं वो देश छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अब उनकी संख्या मुश्किल से 35% रह गई है। अब वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का निज़ाम सबका सब मुसलमानों के हाथ में है। तो ये परिणाम सहिष्णुता के हैं, हम देख चुके हैं, 1947 में देख चुके हैं, उसके बाद भी नहीं समझ रहे। अनब्रेकिंग इंडिया पढ़ने के बाद भी नहीं समझ रहे, तो कब समझेंगे? सहिष्णुता बहुत खराब चीज है। सहिष्णुता उसी के लिए ठीक है जो खुद सहिष्णु हो। छठे शाठ्यम समाचरित हमारे आचार्यों ने कहा है, बिल्कुल छठ के बिल्कुल साथ छठ का व्यवहार। विदुर नीति है तो, कृते प्रतिकृतिम कुर्यात हिंसिने प्रतिहिंसिनम न च दोषम पश्यामि छठे शाठ्यम समाचरित। हिंसा का हिंसा ही उत्तर है, उसके साथ बिल्कुल गांधीवादी वार्ता का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। ये तो और महाभारत में और भी लिखा हुआ, कई जगह है ये तो। जी जी। ये परशुराम शास्त्रीय पक्ष भीष्म ये संवाद है। है, भीष्म परशुराम संवाद है, उसमें भीष्म परशुराम जब उनके गले ही पड़ जाते हैं कि तब फिर भीष्म कहते हैं कि यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेव प्रवर्तयन् न धर्मं समवाप्नोति न चा श्रेयश्च विन्दति। मतलब यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेव प्रवर्तयन्, जो तुम्हारे साथ जिस तरह का व्यवहार करे उसके साथ उसी प्रकार का प्रवर्तन होना चाहिए, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया आपको देनी चाहिए। और इसमें न तो कोई अधर्म होता है और न कोई अश्रेय होता है, न तो धर्म की हानि न श्रेय की हानि। तो ये हमारे शास्त्रों में तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। अब लोग तो न तो शास्त्र का ज्ञान रह गया, ना लोगों को कॉमन सेंस रह गया, तो हम करें क्या? वो हमारी भी सीमाएं हैं भाई, हम तो जितनी मेहनत कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो सब लोगों को ज्ञान ही बांट सकते हैं, वो ज्ञान बांट रहे हैं, लोग उसको लेके कुछ समझे ना कि ये अवश्य कहना पड़ेगा कि प्रभाव तो हुआ है, प्रभाव तो निश्चित हुआ है, ये नहीं कह सकते कि प्रभाव नहीं हुआ है। प्रभाव नहीं होता तो आप देखिए ये पूरा का पूरा जो एंटी हलाल मूवमेंट चला है और इसके जो आपको परिणाम दिखने शुरू हुए हैं, या जो टेम्पल कंट्रोल मूवमेंट चला है इसके जो परिणाम दिखना शुरू हुए, वो निश्चित रूप से जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ग्रीन शूट्स, ये अंकुरित हो रही, अंकुर निकल रहे जी। मंदिरों के संदर्भ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं निजी रूप से इसको मैंने देखा है। 91 में अयोध्या के मूवमेंट में हमें जम्मू के लोग मिले थे, तो हम उसके बाद उनके लिए सहायता लेकर गए थे। 91 की बात है। उसके बाद हम लोग फिर वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी के रास्ते में पैदल वाले रास्ते से गए, नीचे से ऊपर तक शायद 13-14 किलोमीटर का कुछ रास्ता है, एक सिंगल टॉयलेट नहीं। आदमी जो नीचे नाश्ता करके चलेगा, रास्ते में कहीं कुछ उसे नेचुरल कॉल आई, क्या करेगा? इतना गंदा बदबू से भरा रास्ता था, हवा आती थी तो कपड़ा रखना पड़ता था, उधर से हवा चले तो ये हाल था। उसके बाद मंदिर जब पंडितों के हाथ से
जगमोहन जी ने लिए तो मंदिर सब प्रकार से सुधर गए। तो ये मंदिर हिंदुओं के हाथ में हो, मगर ये पुजारी की व्यक्तिगत वैष्णव गोकुलिया गुसाई की संपत्ति ना बन जाए। ना 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 ना, वो तो नहीं। वो ये तो बिल्कुल बिल्कुल दुर्गत जैसे कर देगा। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाला जो मॉडल है वो ही चलेगा। ऐसा कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि अगर ये फिर कर दिया तो फिर दुर्गत कर देंगे। ये मंदिर लिए इसलिए गए थे कि ये, जिस मैं निजी रूप से कह रहा हूं कि मैंने उस मंदिर को देखा, उसके बाद का हाल देखा, जमीन आसमान के फर्क आ गए। तो ये तो ध्यान करना ही पड़ेगा। उससे उस पुजारी परिवार का कुछ चले, ये बात ठीक है, वो सब व्यवस्था ठीक है उसमें तो, मगर क्योंकि होता यह है कि वो परिवार हो गए बड़े, अब 8 दिन की उस परिवार की बारी, 10 दिन की उसकी बारी, 6 दिन की उसकी बारी, ये भाइयों में बटा हुआ है। तो वो 8 दिन में उसकी कोशिश होती जो पैसा है निकाल ले। मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था करना, चिंता करना, उसे 8 दिन में पैसे के बाद उसे 9वें दिन तो मिलना है कुछ नहीं, तो इसलिए वो चिंता ही नहीं करता। इसकी कोई व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। कहीं और के नहीं, हरिद्वार चले जाइए, जहां के मंदिर देखिए उनकी सबकी ये हालत है। और बिल्कुल वो इस स्थिति में है वहां के पुजारी कि वो बिल्कुल ईश्वर आपके बीच में वो खड़े हैं, उनके बिना कोई काम नहीं होगा। बाकी कोई बात करना चाहे तो उनका माध्यम अनिवार्य है, और उसी दर्प से बात करेंगे। दूर दूर करते हैं अपने लोगों के लिए, भक्तों के लिए, यात्रियों को तो वो मतलब मनुष्य जैसा नहीं समझते। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो व्यवस्था बने मंदिर की, कुछ ऐसी होनी चाहिए जो जनोन्मुखी हो, हिंदुओं के हित की हो। ये आवश्यक है। जी चलिए, अब आपके दुश्मनों की तबीयत देखते हुए अब हम प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। जी और सभी से पुनः अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपना सहयोग यथासंभव और यथावत बनाए रखें। जी, पूनम अभी जी पूछ रही, कृपया गोपाल दास नीरज जी की कविता मरते हुए देश को बचाओ साथियों पढ़ें। उन्हें न्यूयॉर्क में गाते सुना और देखा था, बहुत ढूंढी मिली नहीं दोबारा। तो फैल जी कुछ सहायता करें। मैंने नीरज जी की ये कविता कभी नहीं सुनी, देश को बचाओ साथियों। ये तो एक कोई और जिनको अभी पैरालिसिस हो गया है उनकी कविता है, नीरज जी की नहीं है। मेरे देश को बचाओ मेरे जान ले लो टाइप का वो कोई गीत था, ये उसकी पंक्ति लग रही है मुझे, नीरज जी की तो नहीं है। और मरते हुए देश को, उनका वो शैली भी नहीं है, और ये छंद भी, कविता का छंद भी नहीं है। कहीं भ्रम हो रहा है। चलिए चेक मगर ये करेंगे। पक्की बात है, ना देश मर रहा है ना राष्ट्र मरेगा। विजिगीषु वृत्ति के साथ बात करें, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई बात करे तो कभी कोई पकड़ लेंगे हम तो। मरते हुए देश की तेरी तो ताली पिटवाने के लिए देश को मरा हुआ बता रहा है। ना, ना। एक ने एक से ये पुलिस वाले इन अपवित्र गोबख्शी जिहादियों के जिम्मी लश्कर हैं। जिस प्रकार मुसलमान पुलिस वालों को धोते हैं, इस प्रकार हिंदू भी पुलिस वालों को धोए, और इन वर्दी वाले दहशतगर्दियों पर मंदिरों में प्रतिबंध लगे। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे। ये शायद ठीक नहीं। देखिए, जिस व्यक्ति ने, जो दरोगा वहां पहुंचा है, सब इंस्पेक्टर गया है, वो एसपी से बात करे बगैर नहीं जा सकता, सारी बातें पूछेगा। एसपी अपनी मर्जी से नहीं करेगा, उसने आईजी से, डीआईजी से बात जरूर की होगी, डीआईजी ने डीजी से बात जरूर की होगी। ये अपने आप ऐसा होने कोई वाला काम जरूरी नहीं। नहीं है, एक से एक मूर्ख भरे पड़े हैं इस ब्यूरोक्रेसी में। आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहें, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। नहीं, वो आपको तो एक मैं मान रफ लूंगा। परसेंटेज भी बता दूंगा, प्रतिशत भी बता दूंगा कितना होगा। और बहरहाल आपको बताता उसकी हूँ, दुश्मनी नहीं आपको चाहिए। पता है ना नीरज जी का किस्सा पता है? सॉरी, आपके क्या बोलते हैं, हाँ, नीरज अत्री जी का। जी जी जी, उस पर धारा खराब उनके लगा दी। उनके विरुद्ध किसी ने काफिर लिख के कुछ टिप्पणी की, तो उन्होंने काफिर को 153A में घृणा सूचक शब्द मानने से इनकार कर दिया। ये तो स्थिति। अब ऐसा तो कोई व्यक्ति मेरे सामने पड़े तो मैं तो उसकी एसीआर में नेगेटिव मार्क्स दूं सबसे पहले, कि इसको बेसिक्स ही नहीं पता।
ये सही बात। इनकी स्थिति बहुत खराब है, जो ट्रेनिंग है उसका सिस्टम भी बहुत खराब है। बहरहाल पुलिस वालों के उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन जरूर लीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये धुलाई वाला मामला ठीक नहीं है, उसको अपना शत्रु मत बनाइए। पुलिस हमारे साथ है, उसको शत्रु मत बनाइए। किसी व्यक्ति ने गलती की, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो बात ठीक है। नेक्स्ट, शहीद दिवस की सबको शुभकामनाएं। बलिदानी बोलिए भाई, शहीद दिवस तो हमने कहना बंद कर दिया। अच्छा संजय जी, इसमें एक अजीब सी बात आज मैं देख रहा हूं कि भगत सिंह, राजगुरु और उसको तीसरे जो थे हमारे, क्या नाम, सुखदेव। बटुकेश्वर दत्त, उसके बारे में कोई ये बात चला रहे हैं कि इनको फांसी नहीं दी गई थी, सैंडर्स के ससुर के ने उनकी खोपड़ी में गोली मारी थी और उसके बाद उनको जला दिया गया। ये मेरे गले से नहीं उतर रही ये बात। अंग्रेज ऐसा कर सकेंगे? जी ऐसा है कि एक हमारे यहाँ भी तो अतिवादी लोगों की कमी नहीं है ना, तो इसलिए उनकी मूर्खता को क्षमा करें, आगे बढ़े। अविल ऋषि, मैं 41 वर्ष का हूं और LLB फाइनल का छात्र भी हूं। मेरे लॉ करने का कारण धर्म की तरफदारी है। कृपया मुझे सिखाइए ताकि मैं धर्म के लिए कुछ कर पाऊं। निश्चित रूप से अविन जी संपर्क में रहिए, जो भी आपकी समस्या हो पूछ लीजिए। अपने अनुभव से हम आपकी बिल्कुल सहायता कर पाएंगे निश्चित रूप से। तो फैल साहब, संजय सर, वंदे मातरम। पाकिस्तान के प्रेम संदेश का क्या अर्थ लगाया जाए? लात पड़ी है तो लात पड़ने के बाद भगवान याद आते ही है ना। और बांग्लादेश में लेफ्ट के सपोर्ट से मोदी जी की यात्रा का विरोध, वो तो पुरानी एक जो क्या नाम है उसका, हिफाजत कमेटी या कुछ करके है इस तरह से, वो तो पुराना है, कोई नई बात थोड़ी। हो तो इस्लामिस्ट है, वहाँ के इस्लामी हैं। नीलम शर्मा, gunmen killed 10 people including a police officer yesterday in Boulder, USA, again from a peaceful religion. Ahmed Al-Alivi Alisa, 21-year-old. हमसे जो अब ये तो गलती सब हुई थी वो अमेरिका कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान के समय में जो उनके भाई थे, जिनके साथ उनका विवाद कहा जाता है, क्या नाम, ये कन्नौज के राजा जयचंद, आश्चर्य होगा आपको कि उनका प्रधान सेनापति मुसलमान था। कितनी बड़ी, और कोई जयचंद के विरुद्ध जो भी कहा गया उसका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। हाँ मैं मानता हूं, मगर जो तथ्य वो बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति बाहर से आने वाला टोला क्या कर रहा है, क्या सोचता है, क्या खाता पीता है, उसके डूज डोंट्स क्या है, उसकी शिक्षण पद्धति क्या, कुछ सोचेंगे कि नहीं? कोई आ गया तो आ गया, कोई मतलब ही नहीं। अमेरिका ने भी इन लोगों को लिया। जैसे जर्मनी की समस्या खड़ी हुई, फ्रांस की समस्या है कि आपने एक ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म है, इसके चलते महिला सशक्तिकरण शुरू हुआ, शादियां नहीं की, नई पीढ़ी नहीं आई। अब काम करने के लिए लोग नहीं है, तब सीरिया से ले लिए लोग आईसिस के। अब उसमें आईसिस घुसे ना घुसे, मगर एक बेसिक बात तो यह है कि आपने 5 लाख लोग सीरिया से ले लिए जो 18 से 25 से 30 साल तक के हैं। इनकी सेक्सुअल नीड्स का क्या होगा? इनके पास पार्टनर नहीं है, ये शादीशुदा नहीं है ये, और इन्होंने स्कर्ट पहने महिलाएं नहीं देखी है, जींस पहने हुए महिला को नहीं जानते। नतीजे वो तहर्रुश खड़ा हो गया, वहां समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो ऐसा कुछ करने से पहले खोपड़ी में ये तो डालना पड़ेगा कि इन लोगों को बुलाएंगे तो होगा क्या। तो अब ये जो 10 लोगों को मार दिया, वो कुफ्र ईमान की लड़ाई को अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे, तार्किक रूप से कुफ्र की तरफ से ईमान को चैलेंज नहीं करेंगे, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? आपका प्रेसिडेंट अरब जाकर कहता है कि जो इस्लाम आतंकी इस्लाम है उसको खत्म करना पड़ेगा। अबे आतंकी इस्लाम और इस्लाम एक ही, अलग नहीं है दोनों। प्रेसिडेंट जाकर बोलता है ओबामा, तो हाल कैसे निकलेगा? तो ये तो समस्या है, आवाज तो निकालनी पड़ेगी। मात्र भक्त, बड़ा लंबा प्रश्न। संजय जी नॉट आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक टुडे, तो फिर हम इसको क्या करें इसका? Since JD is a pioneer in many ways, could the JD risk consider regularly sharing JD's bank details and encouraging people to make monthly direct debits? हम 25 तारीख से सब्सक्रिप्शन शुरू कर रहे हैं, आपको सब पता चल जाएगा उसी से, बिल्कुल। तो उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी आपको। 25 से मंथली सब्सक्रिप्शन शुरू कर रहे हैं। Piyush, was it responsibility of Kshatriya to save our temples earlier?
Why we don't use Kshatriya word and more on official paper? Jat, Gurjar, Yadav, Goda or Kshatriya or not? They're all Kshatris trying to be backward. सीधा सा ये है कि साहब जिस चीज को आप इंसेंटिवाइज करेंगे उसके प्रति लोगों का आकर्षण जागृत होगा। अब आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप देंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर उनको उसमें फायदा दिखेगा तो वो उस तरफ भी आकर्षित होंगे। ये जो एक मूर्खता सरकार कर रही है, इसके विरुद्ध भी हम लोगों ने आवाज तो उठाई रखी और दबाव लगातार बनाते रहना पड़ेगा। राजेश कुमार जी, तुफैल जी, सराय काले खां के लड़के ने एक घर वापसी की है, उसको सभी तरह की मदद की कोशिश कीजिए। क्या हमें मंदिरों के आजाद होने से पहले उनके प्रबंधन को सशक्त नहीं बनाना चाहिए ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग न हो? कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसे हर काम में जो हमारे बस का हो वो निश्चित करेंगे। और प्रबंधन को सशक्त बनाने की बात हमने अभी की थी, यही कहा था कि ये पुरानी वाली जो है वो पुजारियों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, समाज की प्रॉपर्टी। मंदिर सदैव भारतीय परंपरा में समाज की संपत्ति रहा है। जब से वो पुजारी की संपत्ति जब बना तब उसी का बहाना लेके उनके ऊपर कब्जा किया गया था, यदि ध्यान हो तो। महादेव, चलिए अगर यही बात है तो मैं भी ट्रेनिंग ले लेता हूँ और एक दिन प्लेन इनके पवित्र स्थान के ऊपर से ले जाऊंगा और अपने मूत्र से पावन करूंगा। ये लीजिए साहब। नो कमेंट्स। Queen Ursula, sir, poster was taken down because Pujari of temple, sir, it is not ours and we don't know who put it on our wall. The person did not take permission. यदि ऐसा है तो एक नया पहलू है, निश्चित रूप से एक नया पहलू है। यदि किसी ने, मेरे विचार से तो भाई मंदिर के प्रबंधन को विश्वास में लिए बिना इस तरह का काम करना तो मुझे फिर उचित नहीं लगता। कोई कारण नहीं है तो मंदिर का प्रबंधन पीछे हट गया होगा, कोई कारण नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। जो भी है, क्योंकि डासना में तो किसी ने नहीं कहा। सुधीर मिश्रा, सर कुछ सवाल तीखे भी लेना पड़ेगा, एक बोर्ड पूरे देश का मुद्दा है, एक छोटे से मस्जिद में नहीं जा सके, मक्का तो बहुत दूर है। तो हम कौन से तीखे सवाल लेने से मना कर रहे हैं सुधीर जी, आप पूछो तो सही। हमने कौन सी कमी छोड़ रखी है तीक्ष्णता में, या तुफैल जी ने कौन सी कमी छोड़ रखी है? अविनाश राय, लोकल लोग या उत्तराखंड की मंदिर समितियां मुखोस्टर उतारने का ठोस विरोध नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कानून हिंदुओं पर मुकदमा करने के लिए तड़पता क्यों है? तो यही चीज। अविनाश जी, इस पर एक छोटा सा निवेदन, कानून हिंदू पर मुकदमा करेगा तो क्या होगा? फांसी चढ़ा देगा? कौन सी आफत आ गई? एक मुकदमा होगा, यही तो होगा, जेल चले जाएंगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद छूटेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। और उसके बाद हर चौथे छठे महीने तारीख पड़ेगी। कौन सी बड़ी बात है? अपने आप कोई समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? ऋषिकेश में जो वहां का रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का, शायद ये भगवान विष्णु का किसका मंदिर है, वहां बैठकर एक सज्जन कमेटी मुझसे कह रहे हैं कि बाजार में दुकानें बन गई हैं, आपने क्या किया? बोले हम क्या करें? अरे उठा के सामान फेंक, उसका गिरफ्तार होगा ना, 15 दिन 20 दिन बाद फिर लौट के आएगा, फिर फेंक, 20 दिन बाद फिर लौट गया, फिर फेंक, खुद ही भाग जाएगा। जान पाना उसकी। यहां बैठे मंदिर में बैठ के धुंध मचाने से कैसे होगा? कानूनी पक्ष है कि यहां पर नहीं बन सकती दुकान, आप में से किसी ने किराए पे दे दी, ठीक है, जिसने किराए पे दी, एक्शन तो लो। एक्शन ही नहीं लोगे तो कैसे हो जाएगा? और इसमें किसी की बताशे भरी थाली को गंगा में फेंक देने से क्या होगा? 307 लग जाएगी, 302 लग जाएगी, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी? मगर एक्शन तो लो, प्रयास तो करो। 10 लोग सामने खड़े होंगे, वैसे आदमी पीछे हट जाएगा। प्रयास किए बगैर सब काम कैसे संभल जाएंगे? पूनम अब्बी जी, हर मजार से ये सबूत मांगा जाए कि उसके नीचे क्या है, अगर सर्टिफाइड पीर नहीं है तो तोड़ा जाए। ये सुफ्ते कुछ भी नहीं देखते पैसे डालने को। सारी मज़ारें जो हैं इनके, ये कोई कब्रें थोड़ी हैं।
ये सब जमीन हथियाने का एक तरीका बन गया है। काफिर आजम, अल्लाह को मुंह नहीं फिर कैसे फरमाया? हाँ, ये बताइए साहब। बात ठीक है, ये मुल्लाओं के बोलने का स्टाइल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान उसकी किताब है, उसमें ये कहा और उसमें वो कहा। अल्लाह ताला कितना अपाहिज है कि वो कोई चीज डायरेक्ट नहीं भेज सकता, इसके लिए पैगंबर चुनता है। उस तक भी बात सीधी नहीं कर सकता, इसके लिए एक वो जिब्रील फरिश्ता ढूंढता है और पैगंबर आगे लोगों को बताता है। पैगंबर का काम चूंकि जीवन तो नहीं रहेगा हमेशा, तो इसलिए वो एक किताब की शक्ल में बनता है। इतने झोल हैं इस कहानी में कि समझ में नहीं आती है बात। जरा सा भी तर्क चलाएंगे तो पल्ले पड़ेगा। अरे जो चीज सीधी भेजनी भेजता क्यों नहीं? और अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़िए, उसमें इसका बड़ा लंबा चौड़ा विवरण है कि जब मोहम्मद ये कहते थे कि उन्हें आयतें आई उनके ऊपर, तो उसके जो वर्णन है वो सुनने पढ़ने वाले हैं कि वो ऊंट की तरह खर्राटे मार के सोते थे। आयत आने का जो वर्णन है उसमें ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वर्णन है कि मजा आ जाएगा पढ़ के। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बहुत पढ़िए, आपको आनंद आएगा। इस सारे विषयों में बड़े तफसील से बात की उसमें। प्रशांत आनंद, रेडिट पर आर इंडिया जो सब है उसमें 539 के मेंबर्स हैं। एंटी इंडिया, एंटी हिंदू नैरेटिव चलते हैं। प्रो इंडिया कमेंट करो तो आईडी बैन कर देते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर टीन्स गेटिंग ब्रेन वॉश्ड। मुकदमे कर दो, 2-4 जी सही हो जाएंगे। आपने देखा नहीं है सारे ओटीटी सही हो गए? ऐसे तो कैसे करेंगे? निमित इसकी कृष्णा, धाराएं बताइए, किस धारा में मुकदमा होगा? पुलिस वाला भी नहीं कर पाएगा। आप थोड़ी मदद कीजिए कि ये धाराएं हैं, इस पे केस तैयार करो, ऐसे ऐसे तैयार बिल्कुल हो। कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल ये कीजिए, 10-20 पूर्ण जगह से सहयोग। मुकदमा हो जाए, तबीयत हरी हो जाएगी। आदरणीय संजय जी चतुर्वेदी जी को प्रणाम। संजय जी, आपसे अनुरोध अपनी लिखी पुस्तकों को हिंदी में भी उपलब्ध कराइए। जी, अनुवाद चल रहा है, अनुवाद चल रहा है। कृष्ण योगेश्वर और कृष्ण गोपेश्वर का तो पूरा भी हो गया, मेरे पास ही पड़ी हुई है। मुझे समय नहीं मिल पा रहा है उसको देख पाने का पूरा। अब मैं पूरा उसको देख के सही करूंगा तभी आगे बात चलेगी। आपको श्रोते को आगे करना चाहिए। आप 3 की जगह अब एक प्रोग्राम पर आ जाइए, विशेष श्रोते को सौंप दीजिए, वो करे। तो आप पहले ट्रेन कीजिए उनको, कुछ दिन अपने साथ बिठाइए उसको, उसके बाद धीरे से एक किरारे हो जाइए, वो करे। कुछ दिन अच्छा, दोनों लोग बैठिए। ठीक है। मयंक शर्मा जी, हाँ हो गए मयंक मित्रों, शर्मा जी। श्रोते इनके बेटे का नाम है, जो ये सारी चीजें इसके पीछे जो बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं, वो नाम है। बहुत जहीन लड़का है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। उसको सामने लाइए, वो करे। फैजवा नहीं तो फैल जी, हैजवा सही रहेगा। अच्छा चलिए ठीक है। ये सारे महादेव मछली साहब है, लेकर आए जानते हैं थे किसे कहते हैं? ना, रामलला के मंदिर के लिए तो हम इन जैसों की कब्रा के लिए टट्टी बजेंगे। अरे भाई, हिंदू बन गया है वो बाकायदा, क्या बात कर रहे हो? ऐसे नहीं, ये उचित नहीं है आपके लिए। स्वधर्मी के लिए इस प्रकार के जो अपने घर आ गया आ गया। नाम नहीं बदला तो क्या हुआ? राहुल, व्हाट इज स्टेटस ऑफ केसेस इन एससी ऑन टेम्पल कंट्रोल? शुक्रवार को टीआर रमेश जी आ रहे हैं, आप सीधे उनसे पूछ लीजिएगा। Nishikant Reddy, behavior on individual depends on what appreciated in society, in Hindu society. Courage is discouraged, saying you are a fool and coward. Encouraged, saying you are intelligent. How to reverse this in Hindu society? आपका प्रिय विषय है तो फैल जी बताएं। मैं पढ़ ही नहीं पाया। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन व्हाट appreciated in society. In Hindu society, courage is discouraged, saying you are a fool and coward. देखिए सब, कीमत तो अदा करनी पड़ती है। मुजफ्फरनगर की घटना पता होगी। लड़की को तंग करते थे, उसके भाई लड़ने गए, दोनों भाई मार दिए गए, गौरव और सचिन। उसके बाद जिन्होंने मारा, एक लड़का उसमें से मारा गया। अब ये तय कर लीजिए कि अपनी बहन बेटी की रक्षा करनी है कि नहीं। उसकी जो कीमत अदा करनी होगी, करनी होगी। ये सम्मान बिंदु का प्रश्न है, गौरव का प्रश्न है।
गौरव के लिए प्राण दिए जाते हैं। हमारी जो यूनिफॉर्म है, जो हमारी मिलिट्री है, इसमें रेजिमेंट्स होती हैं, उनमें रेजिमेंट के सम्मान पर सैनिक को तैयार किया जाता है, और वो बहुत गंभीर बात होती है उसके लिए। रेजिमेंट के सम्मान के लिए वो कुछ भी करेगा, आग के दरिया में कूद जाएंगे। ये एक ट्रेनिंग का मामला है। हमारी लंबे समय से, कोई 60-70 साल 80 साल हो गए, हमारी जो राजनीतिक नेतृत्व है, हमारा जो सामाजिक नेतृत्व है, वो नालायकों के, नामाकूलों के हाथ में आ गया है। उसका ये कारण है, और कोई कारण नहीं है। गांधी से पहले हम पर्याप्त तेजस्वी थे। बंगाल जो विभाजन होने के बाद आंसू भी नहीं बहाता, जिसने, बंगाल ने किताबें तक नहीं लिखी, बांग्लादेश में कितना बुरा हाल हुआ इसकी चर्चा तक नहीं की, ये वही बंगाली समाज है जिससे त्रस्त होके अंग्रेज राजधानी दिल्ली लेकर आए थे। राजनीतिक नेतृत्व बदलने का नतीजा बहुत बुरा होता है। नेतृत्व कायर बन गया, समाज की दुर्गति हो गई। बंगाल में इतने क्रांतिकारी, मास्टर सूरसेन का किस्सा पढ़िए, स्कूल गोइंग बॉयज के साथ उन्होंने अंग्रेजों के जो शस्त्रागार थे उस पर कब्जा कर लिया। बहुत तेजस्वी लोग, मगर उनका नेतृत्व बदला, दुर्गत हो गई। तो वो हमारे साथ हुआ है कि वो पूरी एक पीढ़ी साफ हो गई, गांधी सामने आ गया, उसके बाद सब चीजें ढीली पड़ती चली गई। अब फिर एक उबाल आया है, एक उफान आ रहा है। इस लहर पर सवार होकर राष्ट्र विजयी होगा, ऐसा मेरा मानना है। राहुल सर, स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय सत्यपाल सिंह ना, तो प्राइवेट अमेंडमेंट, प्राइवेट बिल से अमेंडमेंट थोड़ा ही होता है। दैट वाज अ प्राइवेट बिल, दैट वाज नॉट एन ऑफिशियल बिल। प्राइवेट बिल लोकसभा में था, पिछली लोकसभा में लैप्स हो गया। प्रकाश उनकल, जयपुर डायलॉग रॉक्स, थैंक यू प्रकाश जी, धन्यवाद। Vikas, please also create an account to Spotify as well and keep a copy of your content there as well. Spotify, second to YouTube and online content. वो हमारे पॉडकास्ट के ऑलरेडी हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। That's not an issue. Already there. They are already there. ज्योतिका पटेल सर, काफिर आजम चैनल पर तरह तरह की अच्छी वीडियो पोस्ट कर रखी हैं, अगर कोई सनातनी लाभ लेना चाहे तो। बिल्कुल साहब, देखिए आपका काफिर आजम का चैनल जो बता रही हैं ज्योतिका जी, निश्चित रूप से देखिए, नाम ही इतना खूबसूरत है। As far as temples are concerned, why BJP 2021 acting like INC of 1938? An underwater city of Dwarka has been discovered, but excavations are on hold. वही वाली बात है जो हम कह रहे हैं इतनी देर से, कि हम सिर्फ ये कह देते हैं कि हमने चुन ली सरकार, हमने सारा अपना जितना भी पौरुष था वो सरकार चुनने में लगा दिया, उसके बाद हम 5 साल आंखें मूंद के सोएंगे। ऐसे नहीं होता है, आपको लगातार दबाव बना के रखना पड़ेगा। क्वांटम स्पिन क्रिएशन के सिंबल, शिवलिंग के ऊपर डेथ का सिंबल, मकबरा बनाने का क्या रहस्य है? कोई रहस्य नहीं है, ये तो क़ुव्वतुल इस्लाम दिखाने का एक जरिया है। कुव्वत समझते हैं आप, डोमिनेशन, ताकत, इस्लाम की ताकत दिखाते हैं। वो क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है, कहाँ पता है ना आपको? महरौली में, जो आपका दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिर थे, 27 नक्षत्रों के ऊपर, 27 मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से तामीर की हुई है क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। उसका नाम ही है क़ुव्वतुल इस्लाम। लोगों को पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट सर, मैंने तुफैल सर के कहने पर 3 प्रकार के विशुद्ध लोहा खरीद लिए हैं। अच्छा, वाह। सारे गुरुकुल हिंदुओं को ब्रह्मचारी बनाने में क्यों लगे हो? फिर कम आबादी। पहला वाला तो समझ में आ गया, ये दूसरा वाला ऐसा तो तुफैल जी ने नहीं कहा। तो सारे गुरुकुल क्यों लगे हो हिंदुओं को ब्रह्मचारी बनाने? ऐसा है क्या? मेरे विचार से तो ऐसा नहीं है कि सबको। आर्य समाज में कुछ ब्रह्मचारी रहते होंगे, वो छात्रों को ब्रह्मचारी कहते हैं। उनके विवाह बाद में ना हो, सारा जीवन ब्रह्मचर्य धारण करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्य समाज में, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रणाम संजय तुफैल जी, जय श्री राम, धन्यवाद सुधीर जी।
संजय जी इनवाइट अग्नि व्रत नैष्टिक जी प्लीज। जी साहब, नोट करते हैं आपका सुझाव। नरेश चंद्र नमस्कार सर, कांग्रेस कम्युनिस्ट और दलाल पत्तलकार जिहादियों और मिशनरीज के आगे क्यों हमेशा झुकी अवस्था में दिखाई देते हैं? अरे अपना जो उनका प्रकृतिजन्य व्यवहार है वही करते हैं, कौन सा गलत काम करते हैं? आरंभ से ही उनका यही है, तो बिल्कुल जिसको बिल्कुल नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल बिहेवियर। ये इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। सावरकर जी ने कहा था वो दिन भी आएगा जब ये कांग्रेसी अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। कुछ आए हैं इस समय, घूम रहे ये हैं दुर्गा नाच पाठ कर रही है कलकत्ता की ममता बानो, चौंडी पाठ, और चौंडी पाठ में भी अंड बंड बोल रही है बिल्कुल, बोल देती कुछ भी कुछ। सब उल्टा सीधा, बट बोल तो रही है। ये कमर में लुंगी लपेट के एक वस्त्र दर्शन करने जा रहा है, ये कौन सा दत्तात्रेय गोत्र का मुस्लिम ब्राह्मण। सो इतना बदलाव तो आया। आपको ध्यान है पिछले 10 साल में किसी को इफ्तार पार्टी कहीं, सारी उड़ गई। ये बदलाव आया है। तो 70 साल का आप जहर है, हिस्ट्री, जाते जाते जाएगा साहब। वेल जी, आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखते? बताइए साहब, क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? सब मैं एक चीज चाहता हूं और मैं इस पर काम कर रहा हूं कि मुझे कुछ लोग मिले तो मैं अपने जैसे 50-100 तुफैल और निर्माण कर दूं। जिन किताबों को पढ़कर, जिस दर्शन को पढ़ के, जिस तार्किक निष्पत्ति मेरी हुई है वो निष्पत्ति आ सके, अधिक ऐसे अच्छे वक्ता निर्माण हो जाएं, ऐसे बोल्ड लोग निर्माण हो जाएं। मैं घोषित रूप से कहता हूं कि मैं शंकर शरण की शिष्य परंपरा का हूं, मगर शंकर शरण जी से सहमत नहीं हूं। बात वो वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, मगर उसमें वो इतना पानी मिला देते हैं कि वो रायता भी नहीं रहता, मट्ठे से भी गया हो जाता है। ये ठीक नहीं है। जिहादी आतंकवाद लिख रहे हैं तो फिर जिहादी आतंकवाद को स्पष्ट कहिए, घुमाइए फिराइए नहीं। वो लिखते हैं मगर उसके बाद वो ठंडा करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। बोल्ड लोग बहुत सारे निर्माण हो, उस पर मैं काम कर रहा हूं। हिस्ट्री के लिखने के लिए जो लोग चाहिए उसके लिए बहुत बड़े विद्वानों का कार्य है। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं उस कार्य के लिए, मगर राष्ट्र की सेवा मैं इस तरह से कर सकूं, और इसमें अगर आप कुछ लोग मेरा साथ दे सकें जो इसके लिए तैयार हों, तो मैं उन्हें ट्रेन करता हूं। इस काम को मैं करूंगा। मुझे नाम दीजिए और मेरे फेसबुक मैसेंजर तुफैल चतुर्वेदी पे अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, इसके साथ ये कहकर कि हम इस काम से जुड़ना चाहते हैं, मैं तैयार करूंगा। जी सर, कभी इन गद्दार राज परिवारों पर भी चर्चा करें जो आज पॉलिटिशियंस हैं। देखिए, गद्दारी की जो परिभाषा है ना, सामान्य रूप से आपकी, या मतलब आपको नहीं कह रहा हूं मगर लोगों की, वो ये है कि जो 1857 में अंग्रेज के साथ थे वो गद्दार थे, और जो अंग्रेज जिससे लड़ रहे थे वो देशभक्त थे। ये धारणा ही बौड़ा में। हम कहाँ हैं इसमें? अगर दिल्ली लखनऊ 2 जगह केंद्र हैं बड़े, और भी जगह है, मगर दिल्ली लखनऊ में अगर अंग्रेज हार जाएंगे तो वहां कौन लौटेगा? मुगल सत्ता। तो ये देशभक्ति कहां से हो गई? तो ये जो धारणा है ना कि जो अंग्रेजों के साथ थे, और भारत को आज की दृष्टि से मत देखिए, उस काल का बहुत भिन्न प्रकार है। जो वो कर सकते थे, जहां तक उनके बस का है, ये हुआ है, गड़बड़ियां हुई हैं, मगर उस काल के लोगों को आज की दृष्टि से मत देखिए। बहुत भिन्नताएं थी, इस्लाम की समझ ही नहीं थी। जोधपुर तैयार था पाकिस्तान में मिलने को, उसको अंदाजा ही नहीं था इस्लाम क्या है। छोड़िए जोधपुर, पाकिस्तान के हिस्से में थरपारकर में एक नाम क्या इसका, अमरकोट। अमरकोट, वो हिंदू रियासत आज भी है, आज भी हिंदू है सोडा, और उनकी दुर्गत कर दी उन्होंने। सोडा वहां गए, अमरकोट, उसका नाम ही बदल दिया, उमरकोट कर दिया। तो भारत के इतिहास को राष्ट्र की दृष्टि से लिखा ही नहीं गया, तो व्हाइट वॉश करने के लिए लिखा गया। सुजय धर, फर्स्टली लव यू बोथ, मे यू लीड अस, थैंक यू। क्वेश्चन, डू यू थिंक बीजेपी इज टर्निंग सॉफ्ट टुवर्ड्स एंटी इंडिया फोर्सेस? नो।
ऐसा तो हम नहीं सोचते। दर साहब हमारे दबाव पर है, हम जितना दबाव देंगे उतना ही वो पक्ष में जाएंगे या विरोध में जाएंगे, हमारे करने का मामला है। Will Gurukul be set up under Hindu temples once they are relieved from government control? होना तो ये चाहिए, पहले मंदिर इसी तरह के थे। दक्षिण के मंदिर तो सारे नगर का केंद्र थे, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द चलता था। जी, राजेंद्र चौरसिया, हिंदू समाज का एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जिसका मंदिरों पर कंट्रोल हो, देश में सनातन धर्म की सभी किताबें उसके कंट्रोल में हो, सभी जगह एक ही चीज बढ़ाए। भाई मैं तो इसके समर्थन नहीं करूंगा। मैं एसजीपीसी जैसा एक मॉन्स्टर नहीं चाहता। निश्चित रूप से हो, लेकिन हर प्रदेश के हर क्षेत्र के अलग अलग बोर्ड हो, समाज उनको चलाए। एक सेंट्रलाइज्ड एक पूरे देश का एक ये बना दो आप, और उसके बाद फिर वो एसजीपीसी की तरह बिहेव करे, और तरह तरह की जो समस्याएं वहां पैदा होती वो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि पूरे देश का एक हो। अभिजीत सुधाकर, प्रणाम। शुड वी प्रमोट प्राइवेट टेम्पल लाइक इस्कॉन SW? आपकी अपनी रुचि पर है, करें, निश्चित रूप से उसमें कोई समस्या नहीं है। कल्याण धारा योगक्षेमम धन्यवादम। रमनदीप, जय हिंद। तुफैल जी, संजय जी, वी लिव इन कनाडा, व्हाई सिख्स एंड हिंदूज डोंट वरी अबाउट ईटिंग हलाल फूड? इस पे हमारा कई कार्यक्रम है, वो उनको आप देख लें, उसमें बहुत विस्तार में हमने चर्चा की हुई है, और उसमें हमारे आपके रवि रंजन जी जो झटके का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी उसके अंदर सम्मिलित हुए, वो देखें। स्वप्निल, 1200 साल से मुस्लिम बना हिंदू ने अपने परिवार के बीमार बच्चे पैदा किए, ऐसे बीमार DNA घर वापसी से बीमार हिंदू समाज बनेगा, उसका जिम्मा तुफैल जी लेंगे? हैं, ये क्या बोल रहा है भाई, हमारा क्या बोल रहा है? मैं जिम्मा लूंगा, मैं जिम्मेदार। अच्छा, दूसरी बात, ये हरी टिड्डियों को एक्सप्लॉइट क्यों ना किया जाए जिससे वो किसी के साथ बच्चे पैदा ना कर सके। ऐसा एक ये इस तरह का सुझाव है कि बाड़मेर में बहुत गर्मी है, तो ऐसा करते हैं माउंट एवरेस्ट उखाड़ते हैं और उसे लेके चलते हैं वहां, तो वहां वो पिघल भी जाएगा, बर्फ भी कम हो जाएगी और वो टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। ऐसे विचित्र प्रकार का सुझाव है, मेरे तो समझ में नहीं आया, आपने समझ लिया, उसके लिए आपको साधुवाद। Aniruddha Sahadev, dear Sanjay sir, I am Aniruddha from Delhi. I am proud Sanatani. I want to suggest you to reply this arrogant person, Harris Sultan, who called Yati Narasimha from Dashna Mandir a harami. In this show, Spartacus was also there. Kindly suggest Rafael Chaturvedi and Neeraj Attri to ignore these Pakistani ex-Muslims. आप तो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कह रहे हो। आप तुफैल जी को और नीरज अत्री जी को कह रहे हो कि इनको इग्नोर करें, और मुझको कह रहे हो कि मैं इसका रिप्लाई करूं। वो व्यथित ही इसीलिए कि मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने क्या कहा था उसमें, आप तो फैल याद भी थे उस दिन। अगर मैं इसका कॉग्निजेंस ही नहीं लेता क्योंकि मूर्ख है, तो वो जो है वो हर तरह से प्रयास कर रहा है कि उसका कोई कॉग्निजेंस लिया जाए। मैं उसका कॉग्निजेंस नहीं लूंगा क्योंकि मैं उसको मानता हूं कि वो गधा है। पीयूष, डू वी हैव टू आल्सो सेव साईं टेम्पल और डू वी हैव टू टेल ट्रूथ आवर सोसाइटी अबाउट साईं बाबा? ये साईं बाबा वाला मेरे समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति जो था, अगर मान लेते हैं हम कि भाई वो मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ और उसने हिंदू परंपराएं स्वीकार कर ली, तो उसकी घर वापसी हो गई, उसको स्वागत करने के बजाय ये बार बार ये क्यों ले आते हैं कि यहाँ पैदा हुआ वहां पैदा हुआ? ये क्या तुफैल जी आपकी समझ में आता है? ये मैं खुद भी कहता हूं कि साईं बाबा की जो जगह थी उस पर उसका हिंदूकरण हो गया है, और एक लंबे अरसे तक महाराष्ट्र में उनके प्रति आस्था थी। मैं जानता हूं साईं बाबा के बारे में, मुझ पर कई बार लोगों ने कहा है कि आपको लेना चाहिए। मैं अवॉइड करता हूं इसलिए कि वो सारी व्यवस्था हिंदुओं के हाथ में है, सारी रचना हिंदुओं के हात में है। और ये अलग बात बन गई, साईं बाबा की मूर्ति की पूजा हो रही, उसके बाद क्या बचा? तो वो कुफ्र। हमारे यहाँ भी संकीर्ण विचारधारा की कमी नहीं है, और इस संकीर्णता से ये चाहते हैं कि बाकी लोगों को ये हम ले आए वापस घर वापस। अरे कैसे लाओगे घर वापस इस तरह की संकीर्ण विचारधारा से? एक संत को वापस ले आए और उसका मूर्तिकरण कर दिया, वो तक तो सहन नहीं हो रहा, बाकी नॉर्मल आदमी कैसे सहन होगा?
मौलाना अस्सलाम वालेकुम और महंत को नमस्कार। क्या जितने हिंदू जेडी पर हैं वे बीजेपी का विरोध कर सकते हैं मंदिर के मुद्दे पर? विरोध करने की बात नहीं है सतीश जी, दबाव बनाने की बात है। दबाव करना और विरोध करना दो बिल्कुल अलग अलग अवधारणाएं हैं, इनको समझें, इनमें भेद समझें। प्रणाम। स्वामी विवेकानंद संग्रंथ पोशाम ने हर घर भगत सिंह के नाम से मुहिम शुरू है, गांव के हर घर में। शहीद तो बोलो मत भाई, शहीद तो जो शहादा पड़ता है वो होता है। बलिदानी बोलो, बलिदानी। बलिदानी की तस्वीर लगाने का लक्ष्य रखा गया। जी बिल्कुल सही, अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड। अखाड़ा परिषद के बारे में थोड़ा एजुकेट कीजिए तुफैल जी। माना जाता है, मगर इसके ऐतिहासिक प्रमाण पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, कि शंकराचार्य जी ने जब शास्त्रार्थ किया भारत भर में, तो कई बार ये हुआ कि शास्त्र, और ये उनका नियम था कि शास्त्रार्थ करने के बाद जो हार जाएगा वो दूसरे के मत में दीक्षित हो जाएगा। अगर मैं हार गया तो मैं आपके साथ, आप हार गए तो आप मेरे साथ। कई बार ये हुआ, पाया उन्होंने कि लोग उनकी मानते नहीं, हारने के बावजूद भी अड़े रहते हैं अपने मत पर। तो उसके लिए फिर ऐसे लोग निर्माण किए गए जो पौरुष से बलपूर्वक इसको सस्टेन करें कि गड़बड़ जो हो रही है उसको ठीक करें। ऐसा करने के लिए और ये 10 नाम रखे गए, गिरी, सरस्वती, पुरी, अरण्य, तीर्थ, वन, पर्वत, सागर, ऐसे कुछ 2-3 नाम और रह गए होंगे। इन लोगों ने किया और लंबे चौड़े संघर्ष भी हुए हैं, इनकी रियासतें भी रही हैं। नागौर में अखाओं की रियासत थी, सरस्वती नाम थे वहां। चित्तौड़ के जो युद्ध है, महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसमें सन्यासियों का एक दस्ता था जो जूझा। ऐसा कई बार हुआ है, मगर वो व्यवस्थाएं बिखर चुकी हैं। अब अखाड़ों में ऐसा दमम नहीं है। अखाड़े जो कुंभ पर आपको दिखाई देते हैं कि नागा साधु चले जा रहे हैं, मंडलेश्वर चले जा रहे हैं, वो व्यवस्थाएं स्नान करने के लिए, मगर वो जूझने वाली मनस्थिति के लोग नहीं। आप उन लोगों को देखेंगे ना तो बलिष्ठ हैं, ना वो लड़ने की क्षमता है, ना वो सीखने वाले लोग हैं। उस तरह की चीजें अब रही नहीं है, वो नष्ट हो गई ये चीज। बस ये है कि वो एक कंकाल सा बचा हुआ है जो चल रहा है। जी। Why is population control not good for the country? This was said by Gaurav Pradhan few days ago on this show. This has been said by me many times. Because population control, जिस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, population control will work only against the rural Hindus, and they are the ones who are giving us the demographic balance right now. They will not be able to enforce it on the jihadis. यूरोप इस्लाम के हाथों क्यों जा रहा है, जिसका डर है, उसका कारण यही है कि नई पीढ़ी, वहां की जो पुरानी पीढ़ी थी, जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर शादियां नहीं की। आजकल आप पाते हैं कि लड़कियां 30-35 तक शादियां नहीं कर रही हैं, अपना सिस्टम बना रही हैं। उसके बाद विवाह करना, उस संतान उत्पत्ति में उनकी रुचि घट रही है। जो यूरोप का हाल है वो कुछ समय बाद भारत के महानगरों का हो जाएगा। पहले हमारे संतानें थी, बच्चे अधिक होते थे, अब नहीं होते, लोग नहीं ध्यान करते। और ये पढ़े लिखे मुसलमानों का भी यही हाल है, वो भी 1 ही 2 पैदा करते हैं। तो वो व्यवस्था धीरे धीरे हमारे अंदर भी आ रही है। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकेगी। क्योंकि बिल आ गया, एक आदमी 8 पैदा कर रहा है तो क्या करेंगे, 6 मार देंगे, गला काट देंगे, उसका हैंग कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये मानेगा कौन? ये जो शांति दूत है ये तो मानेगा नहीं, आपके लोग मान जाएंगे। मैं आप बताता हूँ ये अजमल ने क्या कहा, आपके असम वाले जो AUDF वाला जो अजमल जी जी, इसने कहा हम तो इसको मानेंगे नहीं, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, सरकारी नौकरी हमें वैसे भी नहीं मिलती, तुम क्या करोगे, सरकारी नौकरी नहीं लोगे ना, यही तो करोगे, हमें चाहिए ही नहीं। लो, सरकारी नौकरी है भी कितनी, 10 करोड़ नौकरी। सही बात कह रहा है, वो समझता है ये चीज। लेकिन ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ वाले जो हैं, जो मांगते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आती छोटी सी चीज। ये वही उपाय है कि माउंट एवरेस्ट उखाड़ के जैसलमेर ले चलते हैं, तो उसके बाद में वहां का टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। फिजूल के काम है। सनातनी हिंदुस्तानी तुफैल जी, बात कड़वी है पर सच है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा जब तक पैसे नहीं दिखेंगे। बहुत करप्ट है हम लोग, चालू आपको अकेले करना पड़ेगा। इतने करप्ट भी नहीं भाई,
हमको तो बहुत सारे सपोर्ट करने आ जाते हैं, तुफैल जी को बहुत सारे सपोर्ट करने आ जाते हैं। भैया धर्म के नाम पे सपोर्ट करते हैं लोग, इतना इतना निराशावादी वक्तव्य भी ना नहीं, ऐसा बुरा हाल नहीं है, ऐसा बुरा हाल नहीं। बल्कि वहां डासना के मंदिर में जब ये हम पहुंचे, अच्छा खासा मंदिर है वो, बहुत बड़ा था। अंदर पहुंचे तो एक साइड में वो कुछ बाबा लोग इधर बोल रहे थे, कुछ टीवी वाले बैठे थे, हम एक साइड में बैठ गए। मधु किशोर जी उसकी 2-3 सीढ़ियां थी, ऊपर बैठ गई। किसी ने कोई कच्ची पक्की बात कही तो मधु किशोर जी ने कहा, देखिए किसी तरह की क्लीवता की, उन शब्द कुछ और प्रयोग किया, क्लीवता की या किसी तरह की पैर पीछे हटाने की या डर की बात नहीं होगी आज। मुझे अच्छा लगा, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए वीरता और कायरता दोनों छूत के रोग हैं। अगर आप वीर हैं तो स्वाभाविक है कि वीरता करेंगे ही, नहीं है तो दिखावा कीजिए, एक ही परिणाम आता है, एक ही प्रभाव पड़ता है। इसे स्ट्रेटेजी बना लीजिए, पीछे हटना ही नहीं। आप पाएंगे सब चीजें सुधरती चली जाती हैं। जी अगला वैभव सिंह, सर Muslims will always be part of the society, we can't send them anywhere. I'm curious, where are we heading? I'm against political Islam, but we don't want to humiliate those who follow Islam. Am I wrong? जी बिल्कुल आप सिरे से गलत हैं। इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम दो अलग चीजें ही नहीं है। ये कि मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम, कुछ फर्क नहीं है। इस्लाम दीन और दौला वो खुद ही कहते हैं, दौलत सियासत। इस्लाम में अंतर गुम्फित है। ये इस तरह से है जैसे तालिबान में कि जो अच्छे तालिबान, अबे कैंसर अच्छा नहीं होता, अच्छे तालिबान कहां से हो जाएंगे? कैंसर कैंसर है। ऐसा ही है, ये एक विचारधारा है जो सारे विश्व को कब्जा करना चाहती है, सब पर हावी होना चाहती है, सबको करप्ट करना चाहती है। आप उसमें कहेंगे ये सियासी इस्लाम अलग होगा, ऐसा होता ही नहीं है। ओरिजिनल बुक में है ये, कुरान में ये कहां से करेंगे? मोहम्मद को फॉलो करना, हदीसों में भरा पड़ा यही सब है। तो इसको पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़िए, आपको खुद पता लग जाएगा सच क्या है। वंदे मातरम, धन्यवाद। Vijay Sudhakar, sir, my point was private temples can't be misused by government and can promote Sanatan better and organize ISKCON. टेम्पल तो सारे प्राइवेट थे, सरकार ने उनको कब्जे कर लिया। इसमें कोई गारंटी है कि अगर ये कब्जे वाला कार्यक्रम नहीं हटा तो सरकार दोबारा जो है प्राइवेट है उनको कब्जे नहीं कर लेगी? हमें तो समस्या का जड़ मूल से नाश करना है, सीधी सी बात ये। देव सर, सॉरी वी हैव, क्या हुआ अभी हट गया। सर अच्छा लगा आपके जैसे लोगों के विचार। सुशांत साहब बिल्कुल सही बात। हाँ, विजय के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इजराइल या तो नष्ट हो जाएगा या जीतेगा। हम जीतेंगे या नष्ट हो जाएंगे, दूसरा विकल्प भी नहीं है हमारे पास। देव सर, सॉरी आई अंडरस्टैंड वी हैव लीगल राइट टू रेस्ट्रिक्ट एंट्री टू टेम्पल्स, बट व्हाई इज इट नीडेड अनलेस समबडी इज डेसिक्रेटिंग इट? अरे उनकी किताब में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा इज शिर्क। Somebody who by doctrine considers it as an unholy activity, why should we be allowed to enter that unholy activity? We will not. As simple as that. You have to understand the basics, the doctrines. Ramesh Noon, can you provide us the list of books to read to understand our true history? We can create libraries across the world. I have provided it a number of times and I will definitely provide it one more time. Not an issue. Please note it down. श्रीमान जी, गांव के स्टेडियम और कॉलेज में मजार बनाई रखी, कैसे हटवाई जा सकती है? उत्तर प्रदेश में है तब तो वहां तो कानून आ गया, वो कानून के जरिए हटवा लीजिए, कोई समस्या नहीं। तोड़ दीजिए। हमने अपने नगर में तोड़ी, जब हम स्कूल डेज में थे, कॉलेज डेज में तो हमने तोड़ी, और ऐसे बड़े बड़े मंदिर बन गए उस पर एक आफत खड़ी हो गई। मौलाना तुफैल जी सलाम। अरे वाह 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 वाह। क्या आप इस बात से सहमत हैं शेख हसीना ने टाइट किया था तब दीदी ने दरवाजे खोल के हिंदुओं को मजबूर कर दिया प्रतिरोध करने के लिए? मैं सवाल नहीं समझा। मैं भी नहीं समझा, क्योंकि आप किसी प्रसंग, किसी घटना से बात कर रहे हैं, वो घटना मुझे मालूम नहीं है तो मैं समझ नहीं पाया।
नीरज, आरएसएस उत्तराखंड में बढ़ते मुस्लिम प्रॉब्लम के लिए क्या कर रहा है? 14% हो गए हैं उत्तराखंड में, जरा सोचिए आप, देवभूमि में। और ये वो तब है जब वहां 200 मीटर से अधिक जमीन नहीं ले सकता बाहर का आदमी। मगर जिसने जमीन लेनी नहीं, इसने किराए पे रहना है, तो उसे कौन रोक लेगा? और किराए पे देता कौन है? मैं भी उत्तरकाशी में था, मुझे हिंदू सब्जी वाले की दुकान ढूंढने में घंटा भर लग गया। गंगा क्रॉस करके दूसरी तरफ गया, तब मुझे एक दुकान मिली। दुकान पे लिखा है रावत, और मैंने उससे पूछा, वो मुल्ला दिखा, तो बोला ये उनकी थी, हमने उनसे खरीद ली। तो दुकान दे कौन रहा है? अब इसके बाद में हाय हाय मचाएंगे कि लफ्ज याद हो रहा है। जिम्मेदार तो हम हैं। मोनिका सिंह, फलकनुमा मस्जिद और उससे लगे हुए 3 मस्जिद और हैं, फरीदनगर, खोंका, जनवानी रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़ में है। इतने ट्वीट्स किए मैंने, पर एज अ वुमन आई फियर फॉर अप्रोचिंग पुलिस, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहती हूँ और बस माँ पिता ही वहाँ रहते हैं, पुरुष कुछ करते नहीं हैं आसपास के वहाँ, मार्गदर्शन करिए कृपया। भगवती, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। शक्ति प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू ऑल व्यूअर्स। तुफैल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपका टेम्परेचर डाउन हो गया होगा। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।